मैं कमलेश सर अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम 21 में आपका स्वागत करता हूं। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रिटिश कालीन भारत की आर्थिक गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम यूपी यानी उत्तर प्रदेश जीआईसी लेक्चरर एंड टीजीटी, पीजीटी अथवा एलटी ग्रेड और आश्रम पद्धति एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और यह इन परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं और आपसे यह क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि आगे एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछे जाएं तो आपसे गलत ना हो। आइए इन प्रश्नों को हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। ब्रिटिश कालीन भारत की आर्थिक व्यवस्था से संबंधित इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि किस तरह ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, 1901 ईस्वी के सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था? 1901 ईस्वी के सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है मार्टिन बर्ड, ऑप्शन बी है मुनरो, ऑप्शन सी है सर सी स्कॉट मॉनक्रिएफ और ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर होगा सी, सर सी स्कॉट मॉनक्रिएफ। और 1901 ईस्वी में यह सिंचाई आयोग का गठन किया गया था या बना था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। ध्यान रखिएगा, यह भी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और एग्जाम में पूछा भी जाएगा कि जब 1901 ईस्वी में सिंचाई आयोग का गठन किया गया तो उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन थे। और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा सी, सर सी स्कॉट मॉनक्रिएफ थे सिंचाई आयोग के अध्यक्ष। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल टेनेंसी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन ए है 1884 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1885 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1886 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1887 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा बी, 1885 ईस्वी को। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी के विलय का सिद्धांत, विलय का सिद्धांत से मतलब है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। विलय सिद्धांत, इंग्लिश में उसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। विलय सिद्धांत को किस राज्य पर लागू किया जा चुका था? यानी डलहौजी के पहले जो विलय का सिद्धांत था, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की जो व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ किया गया था, विलय का सिद्धांत को किस राज्य पर लागू किया जा चुका था? ऑप्शन ए है मांडवी, ऑप्शन बी है कोलाबा और जालौर, ऑप्शन सी है सूरत और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है, 1881 ईस्वी का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः संबंधित था। 1881 ईस्वी का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम संबंधित था। ऑप्शन ए है बाल मजदूर से, ऑप्शन बी है स्त्री मजदूर से, ऑप्शन सी है वयस्क पुरुष मजदूर से, ऑप्शन डी है दुर्घटना की स्थिति में मजदूरों को क्षति पूर्ति से। तो इसका सही आंसर होगा ए, बाल मजदूर से संबंधित था प्रथम फैक्ट्री अधिनियम। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स,
ऑप्शन डी है लॉर्ड जॉन सोर। तो इसका सही आंसर होगा ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में अस्थाई भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल तथा बिहार में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने का श्रेय दिया जाता है, यानी क्षेत्र दिया है बंगाल तथा बिहार के क्षेत्रों में, यानी बंगाल तथा बिहार में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन को, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ऑप्शन सी है लॉर्ड रिपन को और ऑप्शन डी है लॉर्ड बेलेजली को। तो इसका सही आंसर होगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? तो सूर्यास्त कानून किस ब्रिटिश सरकार की किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? ऑप्शन ए है रैयतवारी बंदोबस्त, ऑप्शन बी है अस्थाई बंदोबस्त, ऑप्शन सी है महालवारी बंदोबस्त और ऑप्शन डी है तालुकदारी बंदोबस्त। तो इसका सही आंसर होगा बी, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त के द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि वर्ष के अंत तक राजस्व जो जमींदारों द्वारा वसूल किया जाता था वह ब्रिटिश राजकोष में जमा कर देना अनिवार्य था, नहीं तो उनको भी दंड देने का प्रावधान था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाइटले कमीशन संबंधित था। तो व्हाइटले कमीशन संबंधित था, ऑप्शन ए है श्रम से, ऑप्शन बी है शिक्षा से, ऑप्शन सी है लोक स्वास्थ्य से और ऑप्शन डी है सिविल सेवा की मान्यताओं से। तो इसका सही आंसर होगा ए, श्रम से। व्हाइटले कमीशन श्रम से संबंधित है। पीजीटी में भी पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया यह क्वेश्चन और आईएएस के एग्जाम में भी, जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन के पेपर में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त से क्या हुआ? तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त से क्या हुआ? ऑप्शन ए है रैयत के स्वार्थों को प्रोत्साहन, ऑप्शन बी है जमींदारों की शक्ति सीमित हुई, ऑप्शन सी है अंग्रेजों का समर्थन करने वाले कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ और ऑप्शन डी है भूमि हस्तांतरण रुका। तो इसका सही आंसर होगा सी, अंग्रेजों का समर्थन करने वाले कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन ए है रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन बी है महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर होगा सी, दादा भाई नौरोजी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने वाले का नाम था। तो बंगाल के क्षेत्रों में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने वाले का नाम था। ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है सर जॉन शेर, सर जॉन शोर है, प्रिंट में मिस्टेक हो गया है, सर जॉन शोर और यहाँ पर शेर लिखा है। ऑप्शन डी है जेम्स ग्रांट। तो इसका सही आंसर होगा ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की? ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी है दीन बंधु मित्र। तो
इसका सही आंसर होगा डी, दीनबंधु मित्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में लागू अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के साथ किस गवर्नर जनरल का नाम जुड़ा है? ऑप्शन ए है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड बेलेजली, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी है सर जॉन शोर। इसका सही आंसर होगा सी, क्योंकि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था ऊपर भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो फिर वही क्वेश्चन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हथकरघा उन्नयन के क्षेत्र में ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है एन जोशी और ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है पारसी कावस जी नाना भाई दाभा। तो इसका सही आंसर होगा ए महात्मा गांधी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक निष्क्रमण सिद्धांत यानी जिसे धन निष्कासन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और इसे इंग्लिश में ड्रेन थ्योरी कहा जाता है, को निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया? प्रश्न को एक बार फिर हम लोग पढ़ लेते हैं। आर्थिक निष्क्रमण सिद्धांत अथवा धन निष्कासन सिद्धांत अथवा ड्रेन थ्योरी को निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है एन राय, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी है RC दत्त। तो इसका सही आंसर होगा सी, दादा भाई नौरोजी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत में कब इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ? भारत में कब इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है 1912 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1913 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1920 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1915 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ए 1912 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल में कुछ दस्तकारों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए। ऑप्शन ए है जुलाहे, ऑप्शन बी है बढ़ई, ऑप्शन सी है सुनार और ऑप्शन डी है कुंभार। तो इसका सही आंसर होगा ए जुलाहे। जुलाहों पर अंग्रेजों ने या ब्रिटिश सरकार ने अत्याचार किया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, तालुकदारी व्यवस्था का संबंध था। तो तालुकदारी व्यवस्था का संबंध था, ऑप्शन ए है बिहार से, ऑप्शन बी है अवध से, ऑप्शन सी है उत्तर पश्चिम से और ऑप्शन डी है मराठा क्षेत्र से। तो इसका सही आंसर होगा बी अवध क्षेत्र से। तालुकदारी व्यवस्था का संबंध अवध क्षेत्र से था। अगले प्रश्न की ओर चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह आरंभ हुआ था। तो नील विद्रोह आरंभ हुआ था, ऑप्शन ए है 1859 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1871 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1886 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1901 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ए। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आप लोग अच्छे से देखिएगा इसको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम औद्योगिक हड़ताल कब और कहाँ हुई? तो प्रथम औद्योगिक हड़ताल कब और कहाँ हुई? ऑप्शन ए है 1874 ईस्वी में बम्बई कपड़ा मिल में, ऑप्शन बी है 1877 ईस्वी में ऊनी कपड़ा मिल कानपुर में, ऑप्शन सी है 1805 ईस्वी में ऊनी कपड़ा मिल कानपुर में, ऑप्शन डी है 1906 ईस्वी में कलकत्ता के जूट मिल में। तो इसका सही आंसर होगा ए
1874 ईस्वी में बम्बई कपड़ा मिल में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, किन राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का नाम निकास सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी दिया था? यह प्रश्न ऊपर हम लोग देख भी चुके हैं, लेकिन यह पीजीटी एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए है महादेव गोविंद रानाडे, बी रमेश चंद्र दत्त, सी दादा भाई नौरोजी और डी गोखले। सही आंसर होगा सी। ऊपर हम लोग इन प्रश्न को देख भी चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1918 ईस्वी में यानी 1918 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से निम्नलिखित में से किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी है आशुतोष मुखर्जी और ऑप्शन डी है अली इमाम। तो इसका सही आंसर होगा बी, मदन मोहन मालवीय। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त निम्न में से किसने लागू किया था? तो बंगाल के क्षेत्रों में है और पंचवर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था या बंदोबस्त निम्न में से किसने लागू किया था? तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी है कार्नवालिस और ऑप्शन डी है जॉन शोर। तो इसका सही आंसर होगा बी, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने बंगाल के क्षेत्रों में पंचवर्षीय व्यवस्था या पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू किया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ब्रिटिश काल में कृषि भूमि का स्वामित्व किसे था? तो कृषि भूमि का स्वामित्व किसे था? तो ऑप्शन ए है व्यक्तिगत कृषक को, ऑप्शन बी है जमींदार को, ऑप्शन सी है ग्राम समुदाय को और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी को। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी को भूमि का स्वामित्व था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है दादा भाई नौरोजी किस स्थान से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए? ऑप्शन ए है फिन्सबरी, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है लिवरपूल और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, फिन्सबरी से दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? यानी रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? आपके एग्जाम टीजीटी में भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है 1905 में, ऑप्शन बी है 1901 में, ऑप्शन सी है 1910 में और ऑप्शन डी है 1915 में। तो इसका सही आंसर होगा ए, 1905 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात होने वाली वस्तुओं में प्रमुख निम्न में से कौन सी थी? ऑप्शन ए है इस्पात, ऑप्शन बी है घोड़े, ऑप्शन सी है सोरा और ऑप्शन डी है नमक। तो इसका सही आंसर होगा सी, सोरा। 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात होने वाली वस्तुओं में प्रमुख था या प्रमुख थी सोरा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ब्रिटिश काल में या ब्रिटिश भारत में जो आर्थिक व्यवस्था अंग्रेजों की थी उससे संबंधित यह महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी तरह के तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लोग फिर मिलते हैं
अगले भाग में।